हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के आगे का पार्ट। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गया है, नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक सबसे पहले सीखना है दैट इज़ द ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं ये देखना है आज हमने पैरेलल लाइंस देखी थी। पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती, ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी या एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे होता है नो इंटरसेक्शन, राइट। और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं वो उसी के कॉन्ट्रडिक्शन में, मतलब कोई भी दो ऐसे लाइंस जा रही हो, चाहे जैसे मर्जी हो, पैरेलल हो या ना हो, उन दोनों लाइंस को अगर कोई लाइन कट करती है तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। मतलब एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को कट करे, ठीक है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। और ट्रांसवर्सल लाइन का आगे हमने क्या, आगे की कई सारी प्रॉपर्टीज देखनी है ट्रांसवर्सल लाइन की, तो उसको हम देखेंगे। अभी पहले आगे का एक फिगर देख लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ टर्म्स बताऊंगी, वो सीखेंगे। अब जैसे ये एक लाइन है, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये इस लाइन को भी और इस लाइन को भी, दोनों लाइन को पी और क्यू पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसमें अब हमें ये देखना है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी चार एंगल्स बन रहे हैं, 5 6 7 8। तो अगर कोई दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ चार एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, सॉरी 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, 8 एंगल्स बनेंगे। अब इन 8 एंगल्स का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है उसको हम देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम शेप में आ रहे हो। जैसे ये इस लाइन को, इस एम लाइन को ये एल लाइन ऐसे कट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये 1, ठीक है। तो ये और ये दूसरी लाइन का सेम जगह पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम जगह पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उस हिसाब से ये और ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। 2 और 6 एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। ये जो है 3 और 7 ये एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। और ये एक एंगल है 4 और ये एक एंगल है 8, तो ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है, सेम पोजीशन में, ठीक है, यहाँ और यहाँ। ऐसे ये ब्लू वाला 1 और 5 एक जगह पर है, ऐसे ही 2 और 6 एक जगह पे, एक जैसी पोजीशन में है दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स के, ठीक है। उसको बोलेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो अंदर बन रहे हैं। देखो ये हटा देते हैं आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, जैसे ये दो लाइन आ रही हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा। समझ आई? अब हमें देखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंटीरियर मतलब ये लाइंस का ये वाला हिस्सा, ये अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे खाली है ना, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये एरिया खाली है, ऐसे ये एरिया खाली है, तो ये वाले एंगल्स क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। इंटीरियर कौन से होंगे? जो इसके अंदर की साइड है, जिसके इधर की तरफ दूसरी लाइन फॉर्म होगी, जिसके दूसरी की साइड क्या होगा? दूसरी लाइन फॉर्म हो रही होगी, वो होंगे इंटीरियर एंगल्स। तो ये अंदर है, तो अंदर कौन से एंगल है? एक 4 है और एक 3 है, एक 5 है और एक 6 है, ये चार क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों, इनका कनेक्शन कैसे? ऑल्टरनेटिवली है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और 3 और 5 एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कैसे कनेक्टेड है? ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, क्रॉस हो रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे जाएगा।
तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से बनेंगे? एक्सटीरियर कौन से हैं? एक्सटीरियर है एक, ये 1 है, एक 3 है, एक 8 है, एक 7 है। लेकिन अब ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब 1 किससे कनेक्ट होगा? 7 से। 2 किससे कनेक्ट होगा? यहाँ से घूम के 8 पे। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली मतलब टेढ़े में कनेक्ट हो रहे हैं, क्रॉस बनेगा। ठीक है, ये हो गया। एक्सटीरियर एंगल्स को क्रॉस करना है, 1 और 7 एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, 2 और 8। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अच्छा, अब देखो ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है? ये है टेढ़ी वाली लाइन इज दी ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब इसका सेम साइड का इंटीरियर एंगल देखना है। तो सेम साइड का पहले तो इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? अगर ये मान ले रहे हैं हम इंटीरियर एंगल, तो दूसरा इंटीरियर एंगल ये होगा, है ना। सेम साइड का इंटीरियर एंगल एक दूसरे का कौन सा होगा? ये जो एक साइड पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी साइड वाला कौन सा हो गया? ये हो गया। तो ये वाला इंटीरियर एंगल इस वाले इंटीरियर एंगल के से कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड है वो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कनेक्टेड है। देखो कनेक्टेड होने से अब अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये ठीक है, ये हम बना रहे हैं हम पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, m और n ये जो लाइंस हैं, ये अगर पैरेलल हैं, इफ m इज पैरेलल टू n, तभी ये चीज़ प्रूफ होगी, ये समझ लेना। अगर ये दोनों पैरेलल है, उसी के बाद बाकी की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव होने वाली हैं। तो ये वाला जो एंगल है ना 1, ये अपने सप्लीमेंट एंगल, जो इसी का क्या बोलेंगे, अभी हमने ऊपर देखा था ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यस, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है 5, ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कहाँ पर? ये हो गया ए पार्ट। कहाँ पर? जब m और n पैरेलल हो। ऐसे ही अगर ये एंगल 2 है, तो ये किसके इक्वल होगा? 6 एंगल के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ये जो 3 है, ये 7 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ऐसी अगर ये 4 है, तो ये 8 के इक्वल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये तब हो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या क्या इक्वल हो सकता है? और क्या क्या इक्वल हो सकता है? सेकंड चीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आर इक्वल। ठीक है, ये आपने नोट करके एक जगह लिख लेना है। वैसे तो आपके एग्जाम्पल में जो बुक एनसीईआरटी की है, उसमें एग्जाम और थ्योरम्स के उसमें नाम से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हो गए भाई? एंगल 3, इंटीरियर एंगल देखना है ना, बस 3 4 5 6 देखने हैं। ऑल्टरनेटिवली देखना है, 3 और 6 इक्वल होगा। ऑल्टरनेटिवली मतलब टेढ़े में। ये इंटीरियर एंगल है, ये किससे मैच हो रहा है? 6 से। 4 किससे मैच होगा? 5 से। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये आया, बात समझ आ गया। नेक्स्ट और क्या होगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये चीज भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो मतलब एंगल 1 कहाँ इक्वल होगा? एंगल 8 के। एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। ठीक है, ये चीज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में भी प्रूव होगी। ठीक है, और वैसे अगर आप देखो, अगर ये ऐसे लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल ऑपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है। अभी दो हमने इससे पहले वाली जब एक्सरसाइज करी थी, तो उसमें देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं और वो इक्वल कैसे होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखें, तो उसके हिसाब से हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, होते ही हैं वैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। opposite angles are equal।
अब यहाँ पर ढूंढो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मुझे 1 और 4 दिख रहे हैं, ठीक है, 2 और 3 दिख रहा है, एंगल 5 और 8 दिख रहा है, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप ये सारा जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं अगर ये सारी देखो तो 2 6 से इक्वल है, ठीक है, 6 3 से इक्वल है, और 6 7 से भी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर हम इन सबको देखें जो अभी हमने ऊपर ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं सारी एंगल्स वाली, अगर इन सबको देखें तो और क्या क्या इक्वल हो सकता है। 1 इक्वल है 4 के यहाँ पे, ठीक है, और 4 किसके इक्वल है 5 के, और एंगल 5 किसके इक्वल है भाई, 5 इक्वल है 8 के। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जब वर्टिकली दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ दो ही फॉर्म के एंगल्स बनेंगे। अगर ये एक एंगल ए है और ये एक एंगल बी है तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ऐसे ही ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। मतलब दो तरीके के एंगल्स के अलावा और कोई फॉर्म नहीं बनेगी इस तरीके के फॉर्मेशन में। और ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी 180 डिग्री माइनस एंगल बी होगा, है ना। मतलब वो दोनों सप्लीमेंट्री भी होंगे एंगल्स जो भी आएंगे आपके आंसर्स में। अगर आप जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करते हो और कोई एंगल निकालते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि दूसरा अगर कोई एंगल गिवन है तो उसको प्लस करके देख लो। अगर 180 आ रहा है आपका आंसर दोनों का मिला के तो मतलब आपका आंसर परफेक्टली सही है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आएगी इसमें आपके आंसर में, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा कि आंसर आपका वही आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये वाली लाइन जो है पी क्यू ये पैरेलल है आर एस की, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हमें एम एक्स क्यू ये वाला एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एम वाई फाइंड आउट करना है, एक्स एम वाई मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें ना एक हिंट था जो मतलब ये एग्जाम्पल है तो सॉल्व हुआ है, हमने एक पैरेलल लाइन खुद कंस्ट्रक्ट कर दी ए बी। अब अगर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी और आर और पी क्यू जो है वो आर एस के भी पैरेलल है, विच मीन्स कि ए बी जो है आर एस के भी पैरेलल है। ये आपकी एक थ्योरम है आगे आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और दूसरी तीसरे के पैरेलल है तो पहली और तीसरी भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है और इसके पैरेलल हम एक पैरेलल लाइन और बना रहे हैं तो ये और ये भी तो पैरेलल ही होंगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, दैट इज दिस। अब देखो, अब ध्यान से देखो इस फिगर को। अभी हमने जो एक एग्जाम्पल देखा ये एक पैरेलल लाइन है ना, पी क्यू इज दिस पैरेलल लाइन एंड ए बी इज दिस पैरेलल लाइन, और यहाँ से कैसे कट हो रही है ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, मतलब प्रॉपर पूरी नहीं जा रही पर अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, है ना, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। अब अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसमें हमने देखा देखो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमने देखा कि ये वाला जो एंगल है ये 135 डिग्री है और ये वाली एक पैरेलल लाइन है ना। अब पैरेलल लाइन के हिसाब से हम पहले तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 135। ये कैसे आया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना भाई, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का हमें आधा हिस्सा दिया हुआ है, पूरा हिस्सा क्या होगा 180 डिग्री होगा ना, तो 135 माइनस कर दो, इसमें से क्या बचेगा 45 डिग्रीज। तो ये जो एंगल आया हमारा ऊपर वाला ये क्या है 45 डिग्रीज है। अब ये वाला जो एंगल है ये किस एंगल के इक्वल होगा, इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाले हिस्से के, है ना, तो ये आधा हिस्सा क्या है 45 डिग्रीज, ठीक है। और एक और चीज देखो, अब ये 45 डिग्रीज हो गया। अब दूसरा वाला हिस्सा देखो, ये वाली लाइन का देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई हमारी और एक पैरेलल लाइन जा रही है
ये दोनों पैरेलल है ना, ए बी और आर एस। तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये कैसे आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, और हमारा टोटल एंगल एक्स एम वाई क्या हो जाएगा, 45 प्लस 40 डिग्री दैट इज 85 डिग्री, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। हमने क्या करा, यहाँ से एक ऐसी पैरेलल लाइन बना दी और हमने इसको एक्सटेंड करा ऐसे और इसको एक्सटेंड करा सॉरी ऐसे, ठीक है। तो अब हमने पहले तो ये वाला एंगल निकाला, ये क्या है, सप्लीमेंट एंगल है, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री फॉर्म करते हैं मिला के। तो ये आया हमारा माइनस करके 45 डिग्री, ठीक है। और अगर हम ये वाला एंगल देखें 40 डिग्री, तो ये इस वाले एंगल के क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों। तो ये 40 डिग्री तो हो ही जाएगा, साफ सीधी सी बात है। आप डायरेक्टली ये लिखोगे कि एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू एंगल, ये हमने ए बी कंस्ट्रक्ट करा है, राइट। तो ये हो जाएगा बी एम वाई, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो बी एम वाई क्या हो जाएगा, बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है ये वाला जो 45 डिग्री है, ये इसके क्या होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये एक सेम प्लेस है ना दोनों की, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर इन दोनों को आप प्लस करके लिख दोगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, 85 डिग्री आ रहा है इसका आंसर, जो इन्होंने मांगा हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत कम लाइन में मैंने करवा दिया है वो। अब ये एक थ्योरम है आपके सामने कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इन दोनों के पैरेलल एक लाइन हम एक बना देते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन्स भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर ये एक दूसरे के रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के करीब आने ही नहीं वाले, इक्वल डिस्टेंस रख रहे हैं हर जगह, लेट्स से कि x यूनिट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और हमने एक लाइन यहाँ ले ली, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब y डिस्टेंस इन दोनों के बीच में भी है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में x प्लस वाई का डिस्टेंस नहीं रहेगा हमेशा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। तो बस यही हमारी थ्योरम थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज के, और होपफुली कि मेरे को ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, ये और ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज 130 डिग्री। तो हमारा एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्रीज, ठीक है। अब ये एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये भी अंदर है ये भी अंदर है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस भी कर रहे हैं, है ना। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऐसे क्रॉस करेगा, तो क्या हो गया, वाई भी क्या आ गया, 130 डिग्रीज आ गया, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 दैट सेज कि हमारा जो y और z का रेशियो है वो 3:7 में है, ठीक है। y और z का रेशियो हमारा 3:7 में है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है z, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल z इज इक्वल टू, ये वाली लाइन का तो कोई एंगल है ही नहीं, इसको मान लेते हैं a, ठीक है। क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंड y प्लस a किसके इक्वल है, 180 डिग्रीज के इक्वल है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो y की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पर z रख दोगे, सॉरी a की जगह पे z रख दोगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और अब हमको ये रेशियो गिवन है,
तो हम इसको ले लेते हैं 3x और x की बजाय इसको p मान लो, क्योंकि x हमें एंगल भी गिवन है ना, तो उसको नहीं लेते। चलो 3p हो गया प्लस 7p इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यह आ जाएगा 10p इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देन p की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इज 3p राइट, तो इसको करो 3 से इंटू, दैट इज 54 डिग्रीज। और z क्या आ जाएगा हमारा 7p 126 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, x एंड y आ गया। अब x और y क्या है, सॉरी x इज इक्वल टू एंगल a क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही देखा था हमने भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, टेढ़ा जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्रीज, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स काफ़ी इजी है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना तो आप आराम से कर पाओगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओह शिट, ओके अब हम लोगों को ये एक फिगर दी हुई है, ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। और जी ई डी ये पूरा जो एंगल दिया हुआ है हमें, ये पूरा दिया हुआ है 126 डिग्रीज। 126 में से 90 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 36 डिग्री, तो ये सिर्फ इतना एंगल क्या है 36 डिग्री का है। हमें एंगल कौन से निकालने हैं, ए जी ई निकालना है, एक तो ये निकालना है, इसको ले लेते हैं एक्स। जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ तो मैंने निकाल ही दिया, लो क्या है 36 डिग्रीज। कैसे आया, क्योंकि ये 90 हमें पता था, और ये पूरा एंगल जी ई डी लिख लो इज इक्वल टू 126। इस एंगल को लिखो आप जी ई डी को जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी 126। अब यहाँ पे लिखो 90 डिग्रीज एंड ये आ जाएगा 126 एंगल जी ई एफ प्लस, तो एंगल जी ई एफ क्या हो जाएगा 36 डिग्रीज। ठीक है, दूसरा है एफ जी ई मतलब ये वाला एक एंगल निकालना हमने। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एंगल है एंगल x इज इक्वल टू, मुझे तो x किसके इक्वल लग रहा है, एंगल जी ई डी के इक्वल लग रहा है। कैसे लग रहा है भाई, देखो ये एक एंगल है और ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट वाले से इक्वल होगा। तो ये अपोजिट क्या है, जी ई डी, जो कि किसके इक्वल है 126 डिग्रीज के इक्वल है। तो हमारा एंगल एक्स ए जी ई किसके इक्वल आ गया 126 डिग्रीज आ गया। अब बचा एफ जी ई, तो एफ जी ई क्या होगा, अब ये 126 है तो एफ जी ई क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 126 डिग्रीज। भाई पूरा क्या है स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना ये, तो इसका मतलब एफ जी ई क्या आ जाएगा हमारा 54 डिग्रीज। 54 डिग्रीज इज द आंसर ऑफ एफ जी ई, ये आ गया 54 डिग्रीज। ठीक है, चले नेक्स्ट करें। नेक्स्ट आपके आगे सामने क्वेश्चन आ गया है, एंगल हम लोगों को गिवन है, हम लोगों को फाइंड करना है क्यू आर एंड एस, ये वाला एक एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन है इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है, और ये वाली लाइन इसको एक्सटेंड कर लो। अब अगर आप इसको पूरा एक्सटेंड कर दोगे यहाँ तक, एक काम करते हैं, इसके अगेंस्ट यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाते हैं आर से। ठीक है, आर से क्यों बना रहे हैं हम, देखना अभी। ये आर से बनाने का मतलब ये है कि ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू द पॉइंट आर। ठीक है,
तो हमारी ए बी जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, एस टी लाइन के पैरेलल है, एस टी से पैरेलल है, पी क्यू से भी पैरेलल है, ठीक है। चलो देखते हैं अब जो एंगल पी क्यू आर है, ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, x प्लस दिस वाला एंगल, तो ये एंगल x प्लस एंगल एस आर बी, ठीक है, इसके इक्वल है। तो x प्लस एंगल एस आर बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 110 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एंगल 130 डिग्री ये जो दिया हुआ है ये किसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखो तो ये 130 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये 130 डिग्री होगा, ये वाली लाइन है ना ट्रांसवर्सल, ये देखो ये लाइन ट्रांसवर्सल है और इसका हमारा एक एंगल आया है ये, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसका ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका ऑपोजिट एंगल बनेगा ये पूरा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल टी एस आर या आर एस टी जैसे भी ले लो, टी एस आर जो वाला एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए आर क्यू, नहीं ए आर एस के इक्वल, ए आर एस के इक्वल, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर क्यू प्लस एक्स, राइट, और ये टी एस आर किसका है, 130 डिग्री है, तो एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल एक्स, ठीक है। और एक चीज देखो, चलो ये लाइन भी चाहिए हमें, कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ए आर क्यू प्लस एंगल क्या है, एस आर बी, ठीक है, एस आर बी प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप ए आर क्यू प्लस एक्स को, ए आर क्यू प्लस एक्स को 130 डिग्री पुट कर सकते हैं, 130 डिग्री पुट कर दिया, और एस आर बी वाला जो एंगल है, एस आर बी यहाँ पर है, इसको कैसे लिखोगे, 110 डिग्रीज माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। समझ आया क्या करा है, एंगल एस आर बी को हमने इस एक्स को यहाँ ले गए, एंगल एस आर बी किसके इक्वल हो जाएगा, 110 डिग्रीज माइनस एक्स डिग्रीज, ठीक है, एक्स को हमने यहाँ ले गए, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 240 डिग्रीज माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू एक्स की यहाँ से निकाल सकते हो, ये 180 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 एंड 60 डिग्री हमारा एंगल एक्स आ रहा है, यही हम लोगों को निकालना था, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओके, एंगल ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू हमको 50 डिग्री दिया हुआ है एंड दिस इज 127, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, ओके। वैसे तो सिंपल है ये बहुत, क्योंकि आपको, चलो ठीक है देखते हैं, आपको ये दिख रहा है 50 डिग्री प्लस वाई, ये पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन, इसको एक्सटेंड कर दोगे तो, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 127 के इक्वल होगा, तो 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 77, ठीक है, और अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन को देखो, एक और ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली जो इस तरीके से जा रही है यहाँ से ऐसे, तो ये वाला x एंगल किसके इक्वल है, 50 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, ये ऐसे टेढ़े में जाएगा, तो एंगल x तो 50 डिग्री आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक्स और वाई निकालने थे, निकाल दिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है वाला चैप्टर, बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकल आएंगे सबके, बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहचानने आने चाहिए, ठीक है।
पी क्यू एंड आर एस आर दी टू मिरर्स, पी क्यू और आर एस टू मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो हम इसको एक एज अ पैरेलल लाइन इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट रे है ए बी जो इस तरीके से ऐसे जा रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स ऑन द पाथ बी सी एंड दे स्ट्राइक टू द मिरर। ओके, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू ए सी, इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अगर ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है x, ये इस एंगल के इक्वल है y के। क्योंकि देखो, अगर इस लाइन को आप पैरेलल मान प्रूफ करना चाहते हो तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन इसके अंदर बन रही है, इसकी वजह से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और इसका ऑपोजिट भी यही होता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ करके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज़ करके ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये समझ लो, ठीक है। दो लाइंस हमने परपेंडिकुलर ले ली, इस एंगल को ले लिया 1, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 3 एंड इसको ले लिया 4, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है। अब क्योंकि ये लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड ये हमने इन दोनों से परपेंडिकुलर खींचा है, इसको ई ले लो एंड इसको ले लो एफ, ठीक है। तो बी ई एंड एफ सी आर परपेंडिकुलर, विच इम्प्लाइज कि बी ई और एफ सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, इसका परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होता है ना दोनों में। और परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अच्छा, अब पैरेलल होने, अब एक चीज़ देखो कि ये जो ए बी सी ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, एक रे जा रही है ना, रिफ्लेक्ट होके रे जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा है साइंस में, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके हिसाब से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल हो गए और एंगल 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल हो गए। ऑल्सो अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बी ई इज पैरेलल टू एफ सी, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और बी सी इज द ट्रांसवर्सल, देखो अब ये वाली लाइन को देखो, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो एंगल 2 और 3 किसके एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए और एंगल 1 की जगह 2 की जगह 1 रख दो और 3 की जगह 4 रख दो, ये आ जाएगा बाय 1। एंगल 2 और 3 भी इक्वल हो गए, एंगल 1 और 4 भी इक्वल हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 की जगह रख दो 4 और एंगल 2 की जगह रख दो एंगल 3, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमने यही प्रूफ करना था, विच इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।